अखिलेश चौबे जो कि परशुराम एसोसिएट के मालिक हैं और वर्तमान में वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ में अगर हम वर्तमान की बात करें तो अभी शिवसेना के मंडल प्रभारी भी बनाए गए हैं। जी नमस्कार सुनील जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शिवसेना, पहले तो मैं बता दूं कि किसी परिचय की मोहताज नहीं है। राम मंदिर जो मुद्दा आज गरमाया हुआ है, सर्वप्रथम मात्र एक ऐसी पार्टी थी शिवसेना जिसने प्रथम योगदान बाबरी मस्जिद को गिराने में किया था, जिसमें उनका सहयोग जो किया था वो बजरंग दल ने किया था। और बाला साहब ठाकरे जी जिन्होंने इस पार्टी को खड़ा किया, सबसे अहम बात ये रही कि ना तो वो किसी पद पर रहे, ना कभी राजनीतिक उनका कोई सीट का वो रहा कि जिसकी वजह से वो किसी सीट पर बैठ के उन्होंने राजनीति की। व्यवस्था को लेकर बलवंत सिंह जो कि प्रणाली के प्रधान जी हैं, उन्होंने भी लगातार स्वास्थ्य को लेकर आवाज उठाई। जिले में हार्ट का डॉक्टर नहीं है। आप किस नजरिए से देखते हैं, क्योंकि आप भी राजनीतिक पार्टी में आप जुड़ चुके हैं, किस नजरिए से आप देखते हैं, क्या कुछ लगता है आपको वर्तमान सरकार को लेकर? आज तक लोग अपनी जो जीवन है वो अपनी जिंदगी गंवा रहे हैं इलाज के अभाव में, क्या? देखिए, कभी भी कोई भी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे शिवसेना हो, अगर उसे प्रदेश की कमान मिली है तो उनका प्रयास यही रहता है कि हमारी जो जनता है वो हमेशा खुश रहे, किसी चीज की समस्याएं ना आए। अब समस्या कहाँ आती है कि ऊपर से जो व्यवस्थाएं दी जाती हैं, उन व्यवस्थाओं को लेकर यहाँ जो नीचे तगमे पर बैठे हुए अधिकारी हैं वो अधिकांश भ्रष्टाचार में लुप्त है। देखिए, जब राजनीतिक पार्टी है तो स्वाभाविक चुनाव तो लड़ेगी ही। और आपको बता दें कि एनडीए का सबसे बड़ा हिस्सा शिवसेना मानी जाती है। भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन है पार्टी का। और जो मुझे सूचना मिली है हमारे वरिष्ठ लोगों से, तो शायद 55 सीटों पर शिवसेना चुनाव लड़ने की स्थिति में है, जो कि कार्यकारिणी आगे। देखिए, ये बात कहना बड़ा मुश्किल है कि कितने लोगों के समर्थन में उतर सकती है, कितना परसेंट, यानी कि समर्थन में हित की जनता हित। देखिए, जनता हित के लिए कोई भी पार्टी हो, बात शिवसेना की नहीं है। हर पार्टी यही सोचती है कि हम 100% अच्छा करें। तो शिवसेना भी यही चाहती है कि 100% अच्छा किया। आज जैसे आप महाराष्ट्र को देख लीजिए, महाराष्ट्र का डेवलपमेंट जो है, और जिस दिन से माननीय शिंदे जी ने कमान संभाली है, आज विकास की स्थितियां दूसरी हैं। जो शहर का, जैसे मुंबई शहर है, तो मुंबई शहर में पहले जहां 7 माले की बिल्डिंग बनती थी, आज वहां 13 और 17 माले की बिल्डिंग बन रही है। ये अगर चुनाव की बात की जाए, 2022 का एमएलए का जो इलेक्शन था, मेरी कोई रणनीति नहीं थी। पहले तो मैं आपको बता दूं, इसी तरह ऑफिस में बैठा हुआ था, थोड़ा सा मन किया कि भाई पब्लिक के बीच में जाना चाहिए, उनकी काफ़ी समस्या है, हो सकता है मैं पब्लिक के लिए कुछ अच्छा कर सकूं। तो उसके लिए प्रतिनिधि होना जरूरी है, क्योंकि आज अगर मैं व्यक्तिगत तौर पे किसी का सहयोग करने जाता हूं या किसी भी संस्था के माध्यम से जाता हूं, तो शायद प्रशासन हमारी बात ना सुनता। तो मेरा जो उद्देश्य था चुनाव को लेकर वो ये था कि अगर जनता हमें प्रतिनिधि बनाती है तो शायद ललितपुर की दिशा और दशा बदलने में मेरा हाथ रह सके। नमस्कार, स्वागत है आपका। और इस समय हम पहुंच चुके हैं जनपद ललितपुर के ऐसे व्यक्ति के पास। अभी इस समय हम मौजूद हैं जो कि पहले राजनीति में भी रह चुके हैं और चुनाव भी लड़ चुके हैं, जो कि शायद ललितपुर वालों के लिए परिचय के मोहताज भी नहीं है। अखिलेश चौबे जो कि परशुराम एसोसिएट के मालिक हैं और वर्तमान में वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ में अगर हम वर्तमान की बात करें तो अभी शिवसेना के मंडल प्रभारी भी बनाए गए हैं। तो अभी हम अगर हम जनपद ललितपुर की बात करें तो जनपद ललितपुर में शिवसेना पहले जो यहाँ पे सक्रिय नहीं देखी जा रही थी, और अगर वर्तमान की, अगर पहले की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार है, और अभी क्या कुछ अभी तैयारियां यहाँ पे देखने को मिल रही है, वो थोड़ा सा आज अखिलेश चौबे जी के साथ आज हम पहुंचे हैं। जी भाई, स्वागत है। जी नमस्कार सुनील जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी, अभी शिवसेना की अगर हम बात करें, अभी कार्यकारिणी को लेकर बड़े जोर तोर पर चल रही है। आपकी जो बैठक है वो भी लगातार चली, कल तहसील पाली में भी बैठक हुई। क्या कार्यक्रम हुआ, क्या कुछ जो लोगों को है संबोधित जानकारियां दी गई? देखिए, शिवसेना, पहले तो मैं बता दूं कि किसी परिचय की मोहताज नहीं है। जी। राम मंदिर जो मुद्दा आज गरमाया हुआ है, सर्वप्रथम
मात्र एक ऐसी पार्टी थी शिवसेना जिसने प्रथम योगदान बाबरी मस्जिद को गिराने में किया था, जिसमें उनका सहयोग जो किया था वो बजरंग दल ने किया था। और बाला साहब ठाकरे जी जिन्होंने इस पार्टी को खड़ा किया, सबसे अहम बात ये रही कि ना तो वो किसी पद पर रहे, ना कभी राजनीतिक उनका कोई सीट का वो रहा कि जिसकी वजह से वो किसी सीट पर बैठ के उन्होंने राजनीति की हो। वो केवल हिंदूवादी नीति को लेकर देश के प्रति समर्पित रहे और उसी नीति को लेकर मैंने शिवसेना को ज्वाइन किया। दूसरी, आपका कहना कि लगातार रेगुलर यहाँ पर बैठक जो है हम कर रहे हैं, तो हमारा जो उद्देश्य है वो हिंदुओं को जागृत करना है और पुराने जो मंदिर जो पड़े हुए हैं उनका जीर्णोद्धार को लेकर है। साथ ही जो युवा भटक गए हैं, जिन्हें हिंदूवादी नीतियों का पता ही नहीं है, तो उनको बताने का प्रयास किया जा रहा है कि एक्चुअल हिंदूवादी नीतियां हैं क्या, सनातन को बचाया कैसे जा सकता है। उस मुद्दे को लेकर हमारी पार्टी शिवसेना काम कर रही है। और फिलहाल में अभी जैसे कि आपको जानकारी होगी कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, तो उन्हीं के सानिध्य में पार्टी काम कर रही है। और उत्तर प्रदेश की कमान जो है वो अभय द्विवेदी जी जो है वो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, प्रदेश प्रमुख हैं। दूसरे संगठन मंत्री अरविंद तिवारी जी, तो उनके संपर्क में आने के बाद जब हमने अपनी पार्टी का बायलॉज देखा तो मुझे लगा कि एक ऐसी पार्टी जो केवल हिंदुओं के लिए समर्पित है, तो मैं भी परिवार का हिस्सा बना। 2024 में चुनाव आने वाले हैं, आपको नहीं लगता कि शायद ये भी तो हो सकता है कि चुनाव को लेकर भी तैयारियां चल रही हो, ऐसा कुछ क्या, कुछ चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जब राजनीतिक पार्टी है तो स्वाभाविक चुनाव तो लड़ेगी ही। और आपको बता दें कि एनडीए का सबसे बड़ा हिस्सा शिवसेना मानी जाती है। भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन है पार्टी का। और जो मुझे सूचना मिली है हमारे वरिष्ठ लोगों से, तो शायद 55 सीटों पर शिवसेना चुनाव लड़ने की स्थिति में है, जो कि कार्यकारिणी आगे उसको क्लियर करेगी। चुनाव की अगर बात की जाए तो चुनाव को लेकर पार्टियां भी बहुत सारी आती हैं सामने मैदान में, वो भी तो अपने अपने प्रत्याशी भी उतारती हैं। बात करें अगर हम वर्तमान हालातों को लेकर, आखिर लोग व्यवस्था पर क्यों नहीं बात करते? लोग जब चुनाव नजदीक आते तो बड़े बड़े दावे भी किए जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें भी की जाती है, जनता से वादे भी किए जाते हैं। बीच में जब चुनाव जैसे संपन्न होते हैं तो सारी चीजें समाप्त होने लगती हैं, देखने को मिलती हैं। बात करें जनता को लेकर हाल बुरा रहता है। अभी वर्तमान में हम बात करें भाजपा को लेकर, वर्तमान में भाजपा सरकार है, अपने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, सांसद अनुराग शर्मा है, सदर विधायक रामलखन कुशवाहा है। अगर बात करें हम अभी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर, बलवंत सिंह जो कि प्रणाली के प्रधान जी हैं, उन्होंने भी लगातार स्वास्थ्य को लेकर आवाज उठाई। जिले में हार्ट का डॉक्टर नहीं है। आप किस नजरिए से देखते हैं, चूंकि आप भी राजनीतिक पार्टी में आप जुड़ चुके हैं, किस नजरिए से आप देखते हैं? क्या कुछ लगता है आपको वर्तमान सरकार को लेकर? आज तक लोग अपनी जो जीवन है वो अपनी जिंदगी गंवा रहे हैं इलाज के अभाव में, क्या कहेंगे? देखिए, कभी भी कोई भी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे शिवसेना हो, अगर उसे प्रदेश की कमान मिली है तो उनका प्रयास यही रहता है कि हमारी जो जनता है वो हमेशा खुश रहे, किसी चीज की समस्या ना आए। अब समस्या कहाँ आती है कि ऊपर से जो व्यवस्थाएं दी जाती हैं, उन व्यवस्थाओं को लेकर यहाँ जो नीचे तगमे पर बैठे हुए अधिकारी हैं वो अधिकांश भ्रष्टाचार में लुप्त है। वो किसी भी विभाग की बात हो, बात स्वास्थ्य विभाग की नहीं हो रही, स्वास्थ्य विभाग की जैसे ललितपुर की कुछ ऐसी बातें मेरे भी सामने आई जिसका मैंने विरोध भी किया है और इस संबंध में अधिकारियों से बात भी मैंने की है कि जो ललितपुर है वो बहुत ही शांत एरिया है और उसको लेकर लोग उसका गलत उपयोग करते हैं, फायदा उठाते हैं। क्योंकि जहां जिस जिले में उपद्रव होता है, उपद्रवी लोग होते हैं, वहां ये चीजें होना शायद संभव ना हो, क्योंकि उनका विरोध जो होता है वो दूसरी स्थिति में होता है। यहाँ शांति प्रिय माहौल को लेकर यहाँ के अधिकारी उन नेताओं को, उन सामाजिक लोगों को दरकिनार कर देते हैं। तो अभी जैसे विकास की बात की जाए तो कुछ
क्षेत्र में मेरा जाना रहा, अभी कुछ मीटिंग्स हमारी चली हैं, तो हमने देखा है कई रोड जो है वो जर्जर स्थिति में पड़े हुए हैं। तो उसके लिए शिवसेना ने एक खुद का एक माहौल बनाया है कि वो जो टीम वहां है वो टीम जाके संबंधित अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपे और उस हाल से उनको बताए कि ये इस रोड पर ये स्थिति इस क्षेत्र की है, इसमें सुधारीकरण होना चाहिए। तो उन विशेष व्यवस्थाओं को लेकर शिवसेना काम कर रही है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जो समाज में जो समस्याएं आ रही हैं उन पर भी विशेष तौर पर शिवसेना काम कर रही है। आपको नहीं लगता है कि बिजली, पानी, सड़क, इन सब चीजों पे ही लोग उलझे हुए हैं, इनको उलझाया हुआ है? लोग शुरू से ही लगातार देख रहे हैं, कहीं पे दुरुस्त भी हो रहा है तो कहीं पे उखड़ते हुए भी जा रहा है। तो आपको नहीं लगता कि ऐसे में डेवलप रुका हुआ, मानसिक डेवलप भी रुका हुआ है और धरातल की बात करें तो वो भी डेवलप, या लोगों को उलझाया हुआ रखा है? क्या लगता है? देखिए, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि हर शहर को स्मार्ट बनाया जाए, तो स्मार्ट शहर बनाने के लिए सबसे पहले मुख्यमंत्री के बाद नीचे जब आप आते हैं तो उस क्षेत्र का विधायक हो, उस क्षेत्र का जिला अध्यक्ष हो, जो पार्टी इस समय सत्ता में है, ये उसका दायित्व है कि उस क्षेत्र की स्थितियां क्या है। गौर करने वाली बात उनके लिए है। भाई, अगर कल के दिन हम सत्ता में आते हैं तो हमारा सबसे पहला प्रथम कार्य ये रहेगा कि इस क्षेत्र की समस्याएं हैं क्या, उनको देखकर उनके ऊपर काम करने की स्थितियां रहेगी, ना कि उन भ्रष्ट अधिकारियों के साथ संबंध बनाना जो अपनी बात निकालने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। साथ ही उन्हें इस चीज का आभास भी नहीं होता है कि यह जनता है, यह कभी किसी की नहीं। जो अच्छे काम करेगा जनता उसके साथ जाएगी, वो किसी भी पार्टी से हो। यहां लोगों को विकास चाहिए, रोजगार चाहिए। शिवसेना अगर पार्टी की अगर हम बात करें तो कितने लोगों के समर्थन में खड़ी उतर सकती है? देखिए, ये बात कहना बड़ा मुश्किल है कि कितने लोगों के समर्थन में उतर सकती है। कितना परसेंट, यानी कि समर्थन में हित की, जनता हित? देखिए, जनता हित के लिए कोई भी पार्टी हो, बात शिवसेना की नहीं है। हर पार्टी यही सोचती है कि हम 100% अच्छा करें। तो शिवसेना भी यही चाहती है कि 100% अच्छा किया। आज जैसे आप महाराष्ट्र को देख लीजिए, महाराष्ट्र का डेवलपमेंट जो है, और जिस दिन से माननीय शिंदे जी ने कमान संभाली है, आज विकास की स्थितियां दूसरी हैं। जो शहर का, जैसे मुंबई शहर है, तो मुंबई शहर में पहले जहां 7 माले की बिल्डिंग बनती थी, आज वहां 13 और 17 माले की बिल्डिंग बन रही है। तो ये विकास है। ललितपुर की कब सूरत बदली जाएगी? देखिए, ललितपुर की सूरत बदलने के लिए यहाँ लोगों को भी बदलाव की जरूरत है। मैं आपको बताऊं, किस तरह का बदलाव होना चाहिए? आपके बीच का नेता होना चाहिए। आपके बीच के नेता के साथ वो नेता होना चाहिए जो आपकी बात सुनने के लिए बैठा हो। ये नहीं कि उसके चमचे उसकी बात सुन रहे हैं और वो अधिकारियों के साथ जाके मेलजोल बढ़ाएं और पब्लिक के दिए हुए प्रार्थना पत्र को कचरे के डिब्बे में फेंक दें। और ये अधिकांश ललितपुर नहीं, ये कई जिलों में यही हो रहा है। शिवसेना से लोग कितनी उम्मीद कर सकते हैं ललितपुर जनता की अगर हम बात करें? देखिए, शिवसेना से उम्मीद की मैं अगर आपको बता दूं तो यही ललितपुर की जनता ने एक बार राजेश खैरा जी को यहां से विधायक बनाया था। तो जनता से उम्मीद जो है वो हर पार्टी रखती है, लेकिन सत्यता कहां आती है सामने? जब आप जनता के लिए कुछ कर रहे हो तो जनता आपके साथ खड़ी है। और हमारा जो प्रयास है, झांसी मंडल से जो भी सीटें हैं जहां पर अगर शिवसेना चुनाव लड़ती है तो स्वाभाविक ये स्थिति रहेगी कि जिस क्षेत्र में हमारा विधायक होगा उसे लोग ये कहेंगे कि इस तरह का शहर हमने आज तक देखा नहीं है। आपको शिवसेना से मंडल प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है, आप लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं, मिल रहे हैं, बैठक उनके साथ कर रहे हैं, लगातार आप चर्चाओं में भी आप बने हुए, खबरों के माध्यम से भी आप बने हुए हैं। तो आखिर अगर हम बात करें यहाँ पे पार्टी को लेकर, तो जनता आखिर क्या लग रहा है उनकी अगर मानसिकता को देखते हुए, धरातल की चीजों को देखते हुए? देखिए, मैं आपको बता दूं, अभी देश जो है वो सांप्रदायिकता के बहुत बड़े जटिल दौर से गुजर रहा है। ठीक, यहाँ हिंदू अपने आप को सुरक्षित महसूस ही नहीं कर रहा है। और अगर हिंदू को सुरक्षित होना है तो उस पार्टी के साथ आना पड़ेगा जो हिंदूवादी मुद्दे को लेकर ही
इस राष्ट्र में अपनी स्थापना करने के लिए खड़ी हुई थी। तो आज जो स्थिति है उसको देखते हुए देश को जरूरत है शिवसेना जैसी पार्टी के साथ खड़ा होना, और अगर जनता शिवसेना के साथ खड़ी होती है तो शायद ये जो हिंदू राष्ट्र का सपना लोगों ने देख रखा है वो साकार भी होगा। आपने पिछली बार अभी अपने एमएलए का चुनाव भी आपने लड़ा हुआ था, निर्दलीय आप चुनाव में मैदान में उतरे हुए थे। क्या कुछ कहाँ पे क्या कुछ कमियां देखने को मिली जो कि आज शायद जो चुनाव में थोड़ा सा पीछे रहना पड़ा आपको? देखिए, अगर चुनाव की बात की जाए 2022 का एमएलए का जो इलेक्शन था, मेरी कोई रणनीति नहीं थी। पहले तो मैं आपको बता दूं, इसी तरह ऑफिस में बैठा हुआ था, थोड़ा सा मन किया कि भाई पब्लिक के बीच में जाना चाहिए, उनकी काफी समस्या है, हो सकता है मैं पब्लिक के लिए कुछ अच्छा कर सकूं, तो उसके लिए प्रतिनिधि होना जरूरी है। क्योंकि आज अगर मैं व्यक्तिगत तौर पे किसी का सहयोग करने जाता हूं या किसी भी संस्था के माध्यम से जाता हूं तो शायद प्रशासन हमारी बात ना सुनता। तो मेरा जो उद्देश्य था चुनाव को लेकर वो ये था कि अगर जनता हमें प्रतिनिधि बनाती है तो शायद ललितपुर की दिशा और दशा बदलने में मेरा हाथ रह सके। तो क्या कुछ अभी जनता का बात करें, अगर जनता की हाल की और बात करें धरातल की स्थिति, तो क्या कुछ देखने के लिए मिलती है? और अगर हम बात करें जिस तरह व्यवस्थाएं दम तोड़ती हुई देखी जा रही हैं, वो जनता खुद अपनी जुबानी बताती है। और अगर हम बात करें शिवसेना पार्टी को लेकर, तो अभी मुंबई में जो महाराष्ट्र में सक्रिय अभी बताई जा रही है, और पहले भी जो कई कार्य ऐसे कर चुके हो। लगातार जो अखिलेश चौबे जी हैं वो मंडल प्रभारी यहाँ पे बनाए गए हैं और वो भी लगातार संपर्क में बने हुए हैं, लोगों से लगातार संपर्क कर रहे हैं और लगातार तमाम व्यवस्थाओं को भी जान रहे हैं और साथ ही लोगों को जागरूक करने का भी वो काम कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, और भी हम ऐसे जिम्मेदार लोगों से आपको मुलाकात करांगे और क्या कुछ कहते हैं, किस तरह वो लगातार प्रयास कर रहे, किस तरह जनता को जागरूक करने का काम कर रहे हैं और किस तरह हर एक व्यवस्थाओं से अवगत कराने का भी काम कर रहे हैं, तो वो भी हम आपको बताएंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।